अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा घर मेरी जन्नत। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो ये है वीडियो पुराना, क्योंकि अजमेर शरीफ जाने से पहले मैंने ये शूट किया था। हमारे घर में चल रहा था काम और उसी दौरान है ना मैंने सोचा कि अब क्योंकि 80% काम हो चुका है तो एक एक कमरे की सफाई स्टार्ट कर देती हूँ। वैसे भी सारी चीज़ें ना ऐसे लग रहे थे धूल मिट्टी में डूबी हुई है और काफ़ी इरिटेट हो रही थी मैं इन सब चीज़ों को लेकर। तो मैंने आज सोचा कि सबसे पहले बच्चों का कमरा जो है ना वो क्लीन कर देते हैं, क्योंकि हम सिर्फ इसी बेड जो है ना वो झटक के और क्लीन करके रोज़ाना सो जाते थे। बाकी सारा कमरा जो है वो मिट्टी में डूबा हुआ ही था। तो आज मैंने सोचा कि ये काम शुरू कर देती हूँ, क्योंकि 3-4 दिन ही रह गए थे हमारे अजमेर शरीफ जाने के लिए और मैंने सोचा कि इस तरह से पूरा घर गंदा छोड़ के जाना ठीक नहीं है, तो मैं काम शुरू कर देती हूँ। लगभग 6 और 6:30 तक जो है ना वर्कर चले जाते हैं और उसके बाद मैंने काम शुरू किया। सच पूछिए तो जब मैंने काम शुरू किया ना तो मुझको ऐसे लग रहा था कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि पूरा कमरा बिखरा हुआ था। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले सारी चीज़ों को ना कमरे से बाहर निकाल दिया, ताकि जब कमरा पूरी तरह से खाली होगा ना तो वो अच्छी तरह से हर एक चीज़ हम क्लीन करके वापस से उसको सेट कर सकेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये बेडशीट जो है ना वो भी मैंने हटा दी, ताकि अब जब मैं क्लीन करूँगी सारी डस्टिंग वगैरह होगी तो ये बेडशीट वगैरह पे जो है ना गिर जाएगी। तो मैंने सारी चीज़ें पिलोज़ वगैरह बेडशीट में रख कर और उसके ऊपर ये जो गंदी वाली बेड चादर थी वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया, क्योंकि अगर धूल गिरेगी भी तो इसके ऊपर गिरेगी, सारे बिस्तर ख़राब नहीं होंगे। तो सबसे पहले मैंने काम शुरू किया डस्टिंग से और ये देखिए हर तरफ आपको मिट्टी ही मिट्टी नज़र आएगी। यानी जब मैं डस्टिंग कर रही थी ना तो मेरा तो ऐसे लग रहा था दम घुट रहा है, क्योंकि इतनी डस्टिंग थी, इतनी मिट्टी। सच में घर में अगर थोड़ा सा भी काम निकालते हैं ना तो पूरा घर मैस हो जाता है और ऐसे लगता है कि कहाँ पे हम आ गए हैं। मेरी तो आधी छुट्टियां जो है वैकेशन इसी में चली गई है। 15-20 दिन हमको लगे थे ये सारा काम कंप्लीट करने और कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा था। एक एक चीज़ जो है ना मुझको ऐसा लग रहा था ये भी गंदी हो गई है, इस पे भी डस्टिंग है। सब कुछ जो है ना एक एक करके मैं कर रही थी, लेकिन जो है ना काफ़ी टाइम लगा मुझको घर को सेटअप करने। ये तो सिर्फ मैं आज अपने बच्चों के कमरे की जो है ना क्लीनिंग आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए विंडो के अंदर जो नेट लगी हुई थी ना उसको वहाँ से मैंने अपने काम की शुरुआत की, क्योंकि डस्टिंग जो है ना वो अच्छी तरह से डस्ट करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आगे का काम हो पाएगा। उसके बाद मैंने ले लिया पानी और अपना डस्टिंग क्लॉथ और साथ में सारी चीज़ों को ना मैंने अच्छी तरह से वाइप किया है। गीले कपड़े से जब तक चीज़ों को क्लीन नहीं किया जाए ना तो डस्टिंग ऐसे लगती है कि उस पे बैठी हुई है। तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि हर एक चीज़ को ना क्लीन किया जाए। तो यहाँ पे मैंने जितनी भी फ्रेम थी, फ़ैन और विंडोज़ वगैरह हर एक चीज़ को पहले मैंने गीले कपड़े की मदद से क्लीन किया, ताकि इसकी जो डस्टिंग है वो अच्छी तरह से निकल जाए। तो जब तक मैं ये सारी चीज़ें कर रही थी मेरे शौहर ने एसी की जो क्लीनिंग है ना वो कर दी। अंदर जो जाली थी उसके अंदर भी काफ़ी धूल वगैरह जमा हो गई थी, तो उसको भी अच्छी तरह से क्लीन कर दिया, ताकि एसी जो है वो अच्छी तरह से वर्क कर सके। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम देखिए, आपको कपड़े की हालत से पता चल रहा होगा कि सारी चीज़ों पे कितनी ज़्यादा धूल बैठी हुई थी। तो ये तो फैक्ट ही है कि घर के अंदर अगर हम कोई भी काम कराते हैं ना तो उसकी जो टाइल्स वगैरह की कटिंग वगैरह होती है उससे बहुत ज़्यादा जो है ना ये मिट्टी वगैरह जमा हो जाती है, लेकिन उसको फिर क्लीन करना भी इतना ही मुश्किल हो जाता है। तो ठीक है, करना तो है ही।
फिर मैंने एक एक चीज़ को अच्छी तरह से पोंछने के बाद उसको अपनी जगह पे सेट करते गई, ताकि चीज़ें जो है ना वो सिमटी हुई रहें, बिखरे नहीं। तो ये जो है ना प्लास्टिक का एक छोटा सा कैबिनेट है, और इसमें मेरे बच्चों के शूज़ रहते हैं जो वो किसी ख़ास मौके पे ही पहनते हैं। तो वो था, और क्योंकि ये डोर वाला है तो अंदर की चीज़ें तो सेफ़ थी, लेकिन ऊपर बहुत ज़्यादा धूल थी, तो वो मैंने क्लीन करके उसको अपनी जगह पे सेट कर दिया। और अब बारी आती है ये ओपन शूज़ रैक की, जो बहुत ही ज़्यादा आप देख सकते हैं कि डस्ट में पूरी तरह से डूबा हुआ था। तो पहले तो मैंने सोचा कि इसकी सारी चीज़ें निकाल कर ना इसको गीले कपड़े से पोंछ लेती हूँ, लेकिन मुझको ऐसे लग रहा था कि पोंछने से इसकी काम नहीं बनेगा, तो इसको तो पूरी जो है ना अच्छी तरह से धुलना ज़रूरी है। तो मैंने सारे शूज़ इसके निकाल दिए, और इसे जो है ना मैं डायरेक्टली ले गई बाथरूम में, ताकि इसे अच्छी तरह से धुल दूँ, क्योंकि ये देखिए कपड़ा तो जो है ना वो अपना कलर ही चेंज हो रहा था। तो मैं इसको ले गई, और ये देखिए इसकी हालत कितनी क्लीन हो गया ये, और कितना अच्छा दिखाई दे रहा है धुलने के बाद। तो जितने भी सॉक्स थे वो तो मैंने धुलने में डाल दिए, और ये रैक पे जितने भी शूज़ थे जो वो डेली बेसिस पे पहनते हैं, उन्हें पोंछ के अच्छी तरह से मैंने रैक पे रख दिया, और ये काम भी जो है ना मेरा डन हो गया। तो अब एक एक चीज़ को बस मैंने पोंछ के रख लिया था, उसे सेट करने का टाइम था। तो ये बेल्ट का जो हैंगर है वो मैंने रख दिया है, सारे बेल्ट लगा दिए। साथ में ही मैंने ये कैप का हैंगर जो था ना वो भी रख दिया, लेकिन कैप जो है वो मैंने धुलने में डाल दिए थे, तो ये खाली ही है। अब बारी आती है बेड की। तो ये देखिए बेड की बेडशीट बस चेंज करनी है, वो तो मैं चुटकी बजाते ही कर दूँगी। तो यहाँ पे बेड कवर मेरा चेंज हो गया, और फ्लोरिंग वगैरह क्लीन करके मेरा बेडरूम जो है वो अच्छी तरह से क्लीन हो गया। इसे देख के मुझे तो सुकून मिला ही, मेरे बच्चे भी खुश हो गए, और आज का मेरा टास्क जो है वो कंप्लीट हो गया। तो आज का मेरा व्लॉग यहीं तक था। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।